कुपवाड़ा की गार्लिक गर्ल। मतलब कुछ दिनों पहले मुझे गार्लिक गर्ल का टाइटल पड़ा और बहुत अच्छा लग रहा है और सोसाइटी मतलब वो भी बहुत ही खुश है कि मुझे ये गार्लिक गर्ल का नाम। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के पुरसुकून गांव ब्रामरी में, जहां अक्सर नौजवान डिग्री हासिल करके या तो सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं या बड़े शहरों का रुख करते हैं, वहीं एक 24 साल लड़की ने सब कुछ उल्टा कर दिया। ये कहानी है हुमैरा की, एक बीबीए ग्रेजुएट जो अब कुपवाड़ा में गार्लिक गर्ल के नाम से मशहूर हो चुकी है। सर अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो बड़ी कतार की लाइन्स में लोग मतलब जॉब के पीछे होते हैं, तो वो देख के मैंने ये सोचा क्यों एक तो घर का ही काम करेंगे, दूसरा हैंडसम अमाउंट कमाएंगे घर की ही ज़मीन से, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया और अब सरकार हमारे पीछे आ रही है। पहले हम सरकार के पीछे दौड़ रहे थे, अब सरकार हमारे पीछे दौड़ रही है। सर हुमैरा ने जब खेतों की राह चुनी तो खानदान के लिए फैसला हैरत अंगेज था। वो खुद हंसते हुए कहती है, मेरी फैमिली थोड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मैं बिजनेस डिग्री लेकर लहसुन उगाने की बातें कर रही थी, मगर मुझे इस मिट्टी में वो सलाहियत नजर आ रही थी जो शायद दूसरों को दिखाई नहीं देती। खेतों में काम करते हुए उनके हाथों में मिट्टी जरूर लगी होती है, मगर उनकी निगाहें एक वाज़ह मुस्तकबिल पर मरकूज है। उनकी बातों में एतमाद और अमल में जुनून। वो कहती हैं, मैंने सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने के बजाय एक रोजगार फराहम करने वाला बनने का फैसला किया। बीबीए सेकेंड ईयर में ये प्लान हुआ कि मैं जॉब के पीछे ना लगूँ, मैं जॉब लेने वालों में से ना बनूँ, मैं जॉब देने वालों में से बनूँ। 6 से 7 अफराद इसमें गार्लिक के साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद ये लाल मिर्च नर्सरीज पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त पे हमारा फोकस यही रहेगा कि हम बहुत सारे मेंबर्स को इसमें जोड़े और मतलब जॉब प्रोवाइड करें। और हकीकत यही है, आज वो सिर्फ खुद का नहीं बल्कि आने वाले कई नौजवानों का नजरिया बदल रही है। वो ज़राअत को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन समझती है। उनका कहना है, ज़राअत पूरी दुनिया को खुराक मुहैया करती है, फिर ये पेशा कमतर कैसे हो सकता है? हमें ये सोच बदलनी होगी। हुमैरा का हर कदम सोच समझकर उठाया हुआ महसूस होता है। वो अपने ग्रीन हाउस में पौधों को न सिर्फ देखती है बल्कि रोजाना नोट्स लिखती है, प्लान बनाती है और हर फसल को पेशा वराना अंदाज में संवारती है। वो पुरअज़्म है कि अगले 5 सालों में वो अपनी काश्तकारी को वसी तरक्की देंगी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मजीद नौजवान ज़राअत को पहली तरजीह बनाएं, न कि आखिरी मुतबादल। ग्रीन हाउस के अंदर लहसुन के पौधों के दरमियान कतरा कतरा पानी के निजाम की आवाज में हुमैरा की मेहनत, बसीरत और वलवला साफ झलकता है। वो सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि नई नस्ल की वो तस्वीर है जो तालीम याफ्ता भी है, बाहिम्मत भी और रिवायात को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह तैयार भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा आशिक है, मैं ब्रमरी द्रगमुल्ला से हूँ। मैंने किया है बीबीए बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम शेखुल आलम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ रगमुल्ला। आप हमें ये बताइए कि एक बीबीए स्टूडेंट के नाते आप गार्लिक गर्ल के नाम से इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जाना जाती है। कैसे शौक, कैसे दिलचस्पी बढ़ गई और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि मुझे गार्लिक गर्ल बनना है? जी मतलब बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिनका मतलब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने ये सोचा कि बीबीए तालीम हासिल करने के साथ साथ मैंने गार्लिक का काम स्टार्ट किया 2019 से। 2019 के बाद 2019 में हम थोड़े से ज़मीन पे ये काम करते थे और उसके बाद मतलब इस साल मैंने 2 से 2.5 कनाल ज़मीन में ये गार्लिक का काम स्टार्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत अच्छा क्रॉप मिला और शुक्र कि मतलब मुझे ये गार्लिक गर्ल का नाम पड़ा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किस तरह से आप इस वक्त अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जब आपको शख्स या अपने नेबर्स या रिलेटिव्स आपको हुमैरा के बजाय गार्लिक गर्ल के नाम से जाना चाहते हैं? मतलब कुछ दिनों पहले मुझे गार्लिक गर्ल का टाइटल पड़ा और बहुत अच्छा लग रहा है और सोसाइटी मतलब वो भी बहुत ही खुश है कि मुझे ये गार्लिक गर्ल का नाम पड़ा। आपने क्यों इस फील्ड को चुना? क्योंकि इस वक्त अगर हम दौर जदीद की बात करेंगे, अक्सर बेशतर हमारी जो लड़कियां हैं वो अपने 4 दीवारी को छोड़ के और शोबे में काम करती है, लेकिन आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे 4 दीवारी के अंदर ही काम करना है? सर अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो बड़ी कतार की लाइंस में लोग मतलब जॉब के पीछे होते हैं, तो
وہ دیکھ کے میں نے یہ سوچا کیوں ایک تو گھر کا ہی کام کریں گے, دوسرا ہینڈسم اماؤنٹ کمائیں گے گھر کی ہی زمین سے, تو میں نے یہ کام سٹارٹ کیا. اور گارلک کا کام اسی لیے سٹارٹ کیا, اس کی مارکیٹ ویلیو بھی اچھی ہوتی ہے اور میڈیسنل ویلیوز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تبھی میں نے گارلک کا کام سٹارٹ کیا. مطلب مجھے لگتا ہے یہ ہر ایک بیماری کا علاج ہے, اور بی پی, بلڈ پریشر ہو, تھائرائیڈ ہو, باقی ایسے اللہ بچائے ایسے ڈیزیز ہوتے ہیں ان کو, مطلب گارلک ایک ایسا چیز ہے اس سے وہ مطلب ٹھیک ہوتا ہے. میڈیسنل ویلیوز گارلک کو بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس وقت کی بات کریں, کتنے کنالز آپ کے پاس موجود ہے جو آپ گارلک کا کام کرتے ہیں؟ سر زمین تو اویلیبل ہے جس میں ہم یہ باقی چیزیں جیسے کہ پلسز کا کام کرتے ہیں, لال مرچ نرسریز, مطلب لال مرچ ریڈ یہ چلیز کا کام کرتے ہیں, اور اسی زمین میں ہم گارلک کا بھی کام کرتے ہیں. 2.5 سے 3 کنال تک ہوگا سر. کتنا کراپ اوور آل ایئرلی اس میں نکلتا ہے؟ گارلک کی بات کریں تو 4 سے 5 کوئنٹل نکلتے ہیں سر. ایئرلی انکم کیا ہوتا ہے اس کا گارلک کے ذریعے سے؟ سر اس کا ریٹ فلکچویٹ ہوتا ہے, کبھی اپ کبھی ڈاؤن, تو کبھی اس کی ریٹ انکریز ہوتی ہے تو تب انکم اچھی خاصی آتی ہے. اس سال کی بات کریں ابھی تھوڑی کم ہے, آنے والے وقت میں دیکھیں گے اگر زیادہ ہوا انشاءاللہ تو اچھا خاصا اماؤنٹ کمائیں گے سر. اگر ہم سرکار کی بات کریں تو سرکار آپ تک پہنچی یا آپ سرکار تک پہنچی ہے؟ سر پہلے میں ہی سرکار تک پہنچی. جب میں 2019 میں تھی تو میں یہیں سے گئی ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کشی وگیان کیندر کپوارہ, وہاں سے ہم نے ٹریننگز حاصل کی. یہاں ہم گئے سکاسٹ ڈائریکٹریٹ ایکسٹینشن سکاسٹ کے, وہاں پہ ہم نے کچھ ٹریننگز لی ہے. تو اس کے بعد اب سرکار ہمارے پیچھے آ رہی ہے. پہلے ہم سرکار کے پیچھے دوڑ رہے تھے, اب سرکار ہمارے پیچھے دوڑ رہی ہے سر. کیا کبھی سوچا تھا آپ نے اس بارے میں بی بی اے کر کے اس فیلڈ میں آؤں؟ BBA سیکنڈ ایئر میں یہ پلان ہوا کہ میں جاب کے پیچھے نہ لگوں, میں جاب لینے والوں میں سے نہ بنوں, میں جاب دینے والوں میں سے بنوں. آپ نے اچھا سوچا ہے, جاب دینے والوں میں سے میں بنوں. کتنے لوگوں کو آپ اس وقت جاب فراہم کر رہی ہیں؟ ابھی ہم 6 سے 7 افراد اس میں گارلک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ لال مرچ نرسریز پہ کام کر رہے ہیں. تو آنے والے وقت پہ ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ہم بہت سارے ممبرس کو اس میں جوڑے اور مطلب جاب پرووائڈ کریں. کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے, اگر ہم دور جدید کی بات کریں تو کس طرح سے ایک لڑکی, یا اگر ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کریں, کس طرح سے ایک لڑکی کو آگے آنا چاہیے, کس طرح سے ایک لڑکی کو آگے بڑھنا چاہیے؟ سر میں بات کروں ایگریکلچر یا ایگریکلچر کے بعد جو الائڈ سیکٹرس ہیں, مطلب بہت ساری اسکیمز ان کے پاس ہوتی ہے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. تو میں بھی کچھ سال پہلے ڈپارٹمنٹ کے پاس گئی, میں نے وہاں سے بہت ساری اسکیمیں ایسی مطلب لی. جو ہماری انمپلائمنٹ ریٹ وہ بہت زیادہ ہے. ہم یہی کہتے ہیں جو بھی ایجوکیٹڈ یوتھ ہماری ہے, مطلب انمپلائمنٹ بہت زیادہ ریٹ ہے. ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے, ان کے الائڈ سیکٹر جتنے بھی ہارٹیکلچر ہے, سیریکلچر ہے, فلوریکلچر ہے, ان کے پاس بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں. وہاں پہ جائے, اپلائی کرے اور اپنا چھوٹا سا ہی یونٹ کھولے تاکہ خود کے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, کسی کا سہارا نہ لیں, خود کے پیروں پہ ہم کھڑا ہو جائیں. اگر ہم اس سال کی بات کریں تو کتنا کراپ آپ کے پاس اس وقت موجود ہے؟ اور اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں, چونکہ آپ نے خود بتایا کہ پچھلے 5 سال سے میں یہ کام کر رہی ہے, ان 5 سالوں میں کون سی اسٹرگل, کیسے اسٹرگل اور کتنے مشکلاتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ سر 2020 میں نے لیا تھا 19 میں اپلائی کیا تھا, 20 میں مجھے مشروم کا یونٹ میں نے لیا تھا 100 بیگز کا. تو پہلے سال اس میں مطلب زیادہ نالج نہیں تھی اس کے بارے میں, لاسز میں گئے ہم. اس میں کچھ ڈیزیزز وغیرہ مطلب انہوں نے انفیکٹ کیا تھا, کراپ بہت زیادہ کم نکلا. تو اس کے بعد ہم نے گارلک پہ کام سٹارٹ کیا تھا. گارلک پہ پہلے سیم مطلب پہلے نالج نہیں ہوتی ہے ہمارے, مطلب ورمی کمپوسٹ کبھی زیادہ پڑتا ہے, کبھی کم پڑتا ہے, کبھی ہم ایسے کھادوں کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس کا سائز انکریز نہیں ہوتا ہے, کبھی مطلب لگتا ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد دھیرے کر کے ہمیں اس کی نالج اچھی خاصی مل گئی. اب الحمدللہ ہمیں بہت اچھا مل رہا ہے. 4 کوئنٹلس ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے اور ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے. اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں, ڈیمانڈ اتنی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سپلائی نہیں ہے سر. اچھا, اتنی سپلائی ہے ہی نہیں؟ ہاں, جتنی ڈیمانڈ ہے. اگر ہم ڈسٹرکٹ کپوارہ کے ساتھ ساتھ باقی
लड़कियों की बात करें, क्योंकि आप खुद एक लड़की है, और लड़कियों की स्पेशली मैं बात करूं, तो क्या कुछ पैगामात आपकी जानिब से उनको मिलना चाहिए, या अगर हम यूं कहें तो कैसे एक लड़की को आगे आना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी फैमिली को चला सके? सर खासकर लड़कियों की बात करूं, आजकल की जो लड़कियां हैं फ़ोन्स के साथ ज़्यादा मतलब ये फ़ोन्स देखती रहती है, एडिक्शन ज़्यादा हुआ, एडिक्शन ज़्यादा होती है, या हमारे जो बॉयज़ हैं वो उनकी मतलब वो ड्रग एडिक्टेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उनसे यही गुजारिश रहेगी कि इसके बगैर आप डिपार्टमेंट्स के पास जाओ, सरकार के पास जाओ, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा उठाए, खुद का सहारा और घर का सहारा बनो। अगर हम फैमिली की बात करें तो आपने खुद बताया कि तकरीबन 5-6 लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। फैमिली मेम्बर्स की अगर हम बात करें तो फैमिली मेम्बर्स में आपके साथ कौन लोग जुड़े हैं? सर पहले ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी माँ को, उसके बाद सारी फैमिली मेम्बर्स को, पापा है, भाई है, बहन है, और सबसे मेन वो है मोहम्मद रमज़ान गनाई, जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे इस फील्ड में लिया, क्योंकि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह थी, स्कूल कॉलेज के घर का काम बस सेम यही था। तो उसने मुझे माइंड चेंज किया, इस फील्ड में अट्रैक्ट किया, इस चीज़ की तरफ लिया। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते और फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जैसे। आपको लग रहा है कि गार्लिक के साथ साथ मुझे गार्लिक के साथ साथ कोई और काम करना चाहिए? गार्लिक के साथ साथ मेरे पास एक छोटा सा पॉली हाउस है, उसमें नर्सरीज़ का काम करते हैं हम सर, वैल्यू एडेड फूड्स का काम करते हैं सर, पल्सेस का, बाकी चीज़ ये सब हम करते हैं सर। हम एक कंपनी के साथ भी काम करते हैं, उसके साथ हमें श्रीनगर या बाकी साइड्स से भी डिमांड्स आती है सर। कुछ वो मोमेंट्स आपको याद है जब आप ये काम करती थी ज़मीन में, तो कोई ऐसा वो मोमेंट जो आपको अपने जहन में क़यामत तक याद रहेगा? हाँ सर, मतलब ऐसे कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते थे कि देखो वो लड़की ये कर रही है, मैं ये कर रही हूँ, कभी होता था गिल्टी फील, लेकिन अभी प्राउड के साथ जाती हूँ, प्राउड के साथ काम करती हूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिन और आज दिन में कंपेयर करके मतलब अलग ही लेवल का मज़ा होता है, नेक्स्ट लेवल एंजॉयमेंट आप काम करने में आते हैं। जब आपको लक़ब दिया गया था गार्लिक गर्ल, तो उस वक्त क्या महसूस किया, क्या फ़ील किया आपने? थोड़ा सा अजीब नाम है गार्लिक गर्ल, तो पहले सोचा कि ये कैसा नाम पड़ा, टाइटल कभी किसी को शौक होता है कि कोई ऐसा टाइटल मिले कि याद रहे। मुझे गार्लिक गर्ल का टाइटल मिला, पहले थोड़ा होता था कि ये अजीब नाम है ये वो, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यूनिक सा नाम है और सब इस नाम से पुकारते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई वनित कि अमिच वारिया खुशी क्या तलीम तलीम हासिल कर पत् आई मे नश अमे दो बस गस कसब हेचिन पे हे स्टार्ट इंशाल्लाह मशरूम कर पे अमिस पे नाव मशरूम मास्टर तथ मे कर इंशाल्लाह वारिया मेहनत यह रूस अत कामयाब, मगर पे वार वार वेजिटेबल्स कुन करने वेजिटेबल्स कर कर पे रोनक सिस्टम तुलन ये पे खिताब तोड़ गर्ल कहें, बल्कि मे कोर चीज़ मज हेल्प क्या अगर कुछ जाए मुश्किल कुछ जाए बह तुलान मेरी मुश्किल तक गसान सॉल्व।